बताते हैं वो है चिप की थिकनेस, मोटाई कितनी है? वो 1 mm कम से कम होनी चाहिए। सही। कैपेसिटर इसमें डबल होना चाहिए। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर लगा होना चाहिए। ठीक है। आईसी आपका अच्छी क्वालिटी का लगा होना चाहिए। ये जो बातें कर रहा हूँ ये मुझे पता है, बट जो एक आम आदमी उसको नहीं पता है। सही है, उसको तो नहीं ना पता आईसी क्या कैपेसिटर क्या, उसको तो ये काम करेगा तो उसको थोड़ा इल्म होगा। बट हम चाहते हैं कि जब वो नया काम शुरू करे तो उसका नुकसान ना हो। क्या वो टेक्निकल है, क्या वो टेक्निकल है, क्या वो बेच क्या रहा है, उसको खुद भी आइडिया है। क्योंकि यहाँ पे 99% लोग जो माल बेच रहे हैं वो बिल्कुल लेमैन है, उनको कुछ नहीं पता है। वो माल मंगवाते हैं और बेच देते हैं, उनको क्वालिटी से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ कमाइयां कर रहे हैं। असल चीज क्या होती है कि आपकी चिप की लाइफ अच्छी हो, आपके साथ जो चिप में बॉडी यूज करती है बॉडी की क्वालिटी अच्छी हो, प्योर पीबीटी में हो, हीट सिंक एल्यूमिनियम का हो, क्वालिटी अच्छी हो। अगर कोई 5 से 10 साल का बच्चा भी है, इसको शौक है बिजनेस करने का, तो यार वो भी अपने घर के अंदर बैठ के ना पार्ट टाइम में, मतलब कि जब उसको आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो वो अपना कार जो है ना काम वो कर सकता है घर के। आप घर के अंदर फ्री बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है, तो आपके लिए ये बिजनेस आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। आप 30 से 35 हजार लगाएंगे और महाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? हमारे साथ मौजूद है अफान भाई, तो इनसे जानते हैं कैसे कमा सकते हैं, क्या बिजनेस आइडिया है। तमाम तरह इन्फॉर्मेशन से आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कौन सा बिजनेस आइडिया और कैसे किया जाता है। सर मेरा नाम अफान है, जैसे आपने वीडियो में बता दिया। ये एलईडी लाइट्स का काम है। ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, हम रॉ मटेरियल के अंदर भी काम करते हैं और रेडी के अंदर भी। ठीक है। और रॉ मटेरियल में जो है इसमें बेसिक जो सबसे होती है चीज वो होती है इसकी एलईडी चिप, जिसके ऊपर इसके जो है ना कैपेसिटर, आईसीज और बीड्स वगैरह लगे होते हैं जो कि एलईडी लाइट्स के अंदर होते हैं। और इसके साथ होती है इसकी बॉडी, जिसे हम कहते हैं A65 बॉडी। A65 इसकी एलईडी की जुबान में कहते हैं। ये पीबीटी की होती है बॉडी और अंदर उसके एल्यूमिनियम का एक हीट सिंक लगा होता है और नीचे कट्स दिए होते हैं जो कि आपकी हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए होते हैं। इसके साथ हम यूज करते हैं एक डिफ्यूजर होता है इसका, जो ऊपर कैप जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजर भी कहते हैं, और साथ में पिन चूड़ी, जो आप कुछ लोगों के घरों में पिन होता है, कुछ लोगों के घरों में चूड़ी होता है। मुख्तलिफ किस्म के बल्ब अब हर बंदे की अपनी डिमांड होती है। तो ये मेजर इसके जो है ना कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं एलईडी बल्ब के अंदर होते हैं। साथ में एक डब्बा होता है जिसमें हम पैक करके दे देते हैं, वो अपने अच्छे तरीके से आप। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। दो चीजें इसमें बेसिकली होती हैं। भाई आप हमें ये बता दें इसमें इस प्रोडक्ट बनाने के लिए मतलब कौन कौन सी मशीनें जो है ना यूज होती हैं, कौन कौन से टूल जो है यूज करते हैं? सर इसमें ना दो तरह की मशीनें होती हैं, एक होती है पंच मशीन, एक होती है प्रेस मशीन। जो प्रेस मशीन होती है वो चिप को बॉडी में प्रेस करती है सफाई के साथ। आपकी सफाई अच्छी है, सफाई अच्छी है और आपकी चिप जो है वो अनबैलेंस ना हो। और आपको अगर अनबैलेंस हो गया आप हाथ से भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है उसमें। ये तो जोर भी आपका लगेगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा और आपकी चिप प्रॉपर नहीं बैठेगी, जिससे आपको क्लेम भी आ सकता है। दूसरी मशीन होती है पंच मशीन। चूड़ी पिन को पंच करने के लिए आपकी ये मशीन यूज की जाती है। ठीक है। या तो चूड़ी आप पंच कर सकते हैं या पिन इसमें आप पंच कर सकते हैं। तो ये दो मेजर टूल्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। बिल्कुल सर। अब जो इसकी कॉस्ट है वो तकरीबन 8 से 10 हजार में ये मशीनें दोनों आ जाती हैं। और बाकी जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो मैक्सिमम कितने, जितने मर्जी आप खरीद लें? सर इसमें इस तरह के कम से कम हम देते हैं 100 पीस। एक मिनिमम क्वांटिटी 100 पीस ही जरा होती है कि आप मार्केट में 10 दुकानें अपने एरिया में देख लें और 10-10 पीस आप हर दुकान में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब जो इसका रॉ मटेरियल की प्राइस है, रॉ मटेरियल सर 120 रुपए का आता है डब्बे के साथ। मतलब तमाम इसमें चीजें होगी, आपकी बॉडी होगी, आपकी चिप होगी, आपकी पिन चूड़ी या आपका डिफ्यूजर, और साथ में आपको बॉक्स हम देंगे। आपका ब्रांड है तो हम आप अपना ब्रांड बेशक प्रिंट करवा लें, अगर आपने हमारे ब्रांड पे लेना है तो हम अपना ब्रांड भी प्रिंट करके आपको दे देंगे। भाई इसमें जो है हमारे पास चिपें पड़ी होती है, जो चिप आप कह रहे हैं इसमें तो मुख्तलिफ किस्म की जो चिपें होती हैं, तो कोई लोकल होती हैं, कोई थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। तो कैसे आम बंदे को कैसे पता चलेगा यार कौन सी वो लगाएगा तो यानी कि उसका मार्केट के अंदर एक अच्छा नाम बन सकता है? देखिए सर ज्यादातर लोग यहाँ पे ना इम्पोर्टेड चिप मंगवा रहे हैं जो कि चाइना से आती है। सही, ये थोड़ी कॉस्टली होती है। नहीं, मैं बताता हूँ, ये बेसिकली बनती ही चाइना में है। पाकिस्तान में कुछ बड़ी कंपनी जैसे टफ ओसाका, वो अपने पाकिस्तान में सुना है उनके प्लांट्स हैं, वो यहाँ पे तैयार कर रही हैं। हम जो यूज करते हैं वो करते हैं चाइना इम्पोर्टेड। अब चाइना के अंदर भी सर बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, A क्लास, B, C, D, E। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह A+ क्वालिटी प्रीमियम के अंदर होती है। इसमें जो बेसिक चीजें हैं जो लोगों को समझ नहीं आती है, एक आम आदमी सर जिसको नहीं पता है वो बचा रहा है कि मैंने वीडियो देखी और मैं जाके आप अपना काम शुरू करूं। तो माल सब बेच रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा एक चीज पे गौर करता हूं, कस्टमर्स को बताता हूं कि भाई माल लेने से पहले सप्लायर की क्रेडिबिलिटी देखो। आपका सप्लायर कैसा है, क्या वो टेक्निकल है, क्या वो टेक्निकल है, क्या वो बेच क्या रहा है, उसको खुद भी आइडिया है। क्योंकि यहाँ पे 99% लोग जो माल बेच रहे हैं वो बिल्कुल लेमैन है, उनको कुछ नहीं पता है। वो माल मंगवाते हैं और बेच देते हैं, उनको क्वालिटी से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ कमाइयां कर रहे हैं। असल चीज क्या होती है कि आपकी चिप की लाइफ अच्छी हो,
आपके साथ जो चिप में बॉडी यूज करती है, बॉडी की क्वालिटी अच्छी हो, प्योर पीबीटी में हो, हीट सिंक एल्यूमिनियम का हो, क्वालिटी अच्छी हो। सही। अब सर इसमें जो है ना मेजर जो चीज होती है देखने वाली, वो हम जो अपने अल्फाज में बताते हैं वो है चिप की थिकनेस, मोटाई कितनी है, वो 1 mm कम से कम होनी चाहिए। सही। कैपेसिटर इसमें डबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर लगा होना चाहिए, ठीक है। आईसी आपका अच्छी क्वालिटी का लगा होना चाहिए। ये जो बातें कर रहा हूँ ये मुझे पता है, बट जो एक आम आदमी उसको नहीं पता है, सही है, उसको तो नहीं ना पता आईसी क्या, कैपेसिटर क्या, उसको तो ये काम करेगा तो उसको थोड़ा इल्म होगा। बट हम चाहते हैं कि जब वो नया काम शुरू करे तो उसका नुकसान ना हो। अगर वो 30-40 हजार रुपए लगा रहा है तो उसका नुकसान ना हो, ठीक है। अब मैं ज्यादातर बस निशानी सर छोटी सी होती है कि आपका सप्लायर टेक्निकल हो, आपका सप्लायर की जो क्रेडिबिलिटी है, आपके सप्लायर का जो इखलाक है, आपके सप्लायर की जो आफ्टर सेल सर्विस है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन, जैसे हमारा काम है ऑनलाइन, हमारी फेसबुक प्रोफाइल है, लोग हमारी फेसबुक प्रोफाइल देख के भी हमारे बारे में हमारी हिस्ट्री को जज कर सकते हैं, और वो करते हैं कि इनकी कैसी इनकी क्वालिटी है, क्या काम कर रहे हैं। और फेसबुक के ऊपर भी लोग हमारे बारे में चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह का माल बेच रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जिससे ले टेक्निकल बंदा हो, अच्छा उसकी डीलिंग अच्छी हो, क्योंकि जिसकी डीलिंग अच्छी होगी जो अच्छा माल, वही अच्छा माल बेचेगा। ऐसे ही है। तो इसके अलावा सर जी आप क्या क्या बना रहे हैं, किस तरह की जो है एलईडी बल्ब बना रहे हैं, या साथ में हमें ये कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं, तो अगर वो भी बंदा साथ में करना चाहे तो वो भी हो सकता है। अब इसके अंदर एसएमडी लाइट्स भी होती है हमारे पास। ये एसएमडी लाइट है एक 7 वाट के अंदर, इसमें ये बॉडी होती है, एक बैक होती है और स्प्रिंग होते हैं इसके ऊपर। डिफ्यूजर, जैसे बल्ब का डिफ्यूजर इस तरह गोल है, इसका डिफ्यूजर प्लेन होता है। इसमें चिप लगती है ये वाली, सही हो गया। इसमें ये चिप लगती है, इसकी अलग चिप आती है, क्योंकि बल्ब की चिप में कट, इसमें बेसिकली कट होते हैं और जो स्क्रूज हमने टाइट करने होते हैं ना। तो ये एसएमडी तैयार, ये इसके अंदर भी आप काम शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ओपन लाइट भी होती है, जिसे हम ओपन फ्लड लाइट भी कहते हैं, जो आम ये फेरी वगैरह होते हैं, ये वो यूज कर रहे होते हैं, जो फ्रूट वगैरह बेच रहे होते हैं, जो फ्रूट वगैरह बेचते हैं रात को लेट नाइट तक, वो ये ओपन फ्लड लाइट जिसे हम कहते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। इसका अभी आप काम शुरू कर सकते हैं। बट जो मेजर काम है वो 12 वाट का, क्योंकि डिमांड सबसे ज्यादा 12 वाट की बल्ब की होती है, हर घर में चाहिए ये। सर्दियों में डिमांड इसकी ज्यादा हो जाती है, गर्मियों में डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, बस ज्यादा फर्क नहीं आता। तो सर जी इनकी अगर कॉस्ट की बात की जाए तो इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, और जो हमारी जो तीसरी जो एसएमडी लाइट, जो एसएमडी लाइट है, इसमें कितना खर्चा होगा वो भी जरा गाइड कीजिएगा। सर जो एसएमडी लाइट है उसमें जो इसके रॉ मटेरियल है डब्बे के साथ है 135 रुपए के अंदर। 135 रुपए में आप अपने घर में इसको तैयार कर सकते हैं। 135 रुपए में आप रॉ मटेरियल खरीद के अपनी लेबर ऐड करके 140 से 42 रुपए तक आपको पड़ेगी। 170 से 80 रुपए तक, 200 रुपए तक भी आप ये सेल कर सकते हैं। अब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो हर एरिया का अपना एक सेल रेट होता है। अगर आप मार्केट में आपका एरिया सोसाइटी में है या आपका जो शहर है वो डेवलप है, जैसे डेवलप सिटीज आपके कौन से हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, जो बड़े शहर है जहाँ पे बहुत, वहां पे आप इसको जो है ना अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं। जो वो जगह हैं जो देहात हैं, जो 20-20 किलोमीटर तक सिर्फ देहात ही हैं, वहां पे आपको वो रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तरह के लोग आपको वहां नहीं मिलेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा खर्चने को तैयार हो। वो चाहेंगे कि मुझे सस्ता माल मिल जाए, तो वहां पे आपको रेट कम मिलेगा। अभी आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो लाइट है ये वाली, इसमें जो है कंप्लीट इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे तकरीबन 130 से 40 रुपए के अंदर, और ये मार्केट में आप 170 तक सेल कर सकते हैं। इस बल्ब के बारे में बताइएगा, ये एलईडी बल्ब के में मतलब कितना खर्चा है? सर एलईडी बल्ब के अंदर जो है ना दो चीजें होती हैं कि आप या तो होलसेलर को, या कोई भी कारोबार हो तो दो होते हैं, या होलसेलर को बेच लो या रिटेल को बेच दो। अब होलसेल में क्या होता है, मार्जिन कम होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें मार्जिन आपको कम मिलता है, बट क्वांटिटी आपकी अच्छी निकलती है, माल है वो सारा निकल जाता है। जो रिटेलर होता है ना वो मैक्सिमम 10-15 पीस लेगा, उसमें आप अच्छा कमा सकते हैं, उसमें आप कमाई से कर सकते हैं, बट क्वांटिटी उसमें कम, क्वांटिटी भी कम है, सही है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करें तो आप होलसेलर में 15 से 20 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप बात करें रिटेलर में तो 40 से 50 रुपए तक भी कमा सकते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई, बल्ब ले लिया, हर चीज ले ली, मतलब तैयार भी बंदा कर रहता है। मैं जो मोस्टली जहां पे बंदे को इशू आता है वो होता है जब बंदे को सेल करना पड़ता है। तो शुरू में सेल करने का जो है ना तरीकाकार वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, आम बंदे के लिए तो ज्यादा ही मुश्किल होता है। तो वो थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें तो हमारे जो देखने वाले हैं या नाजरीन जो काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए सर, सेल करने सबसे बड़ी चीज है, इन्वेस्टमेंट हर बंदा कर लेता है, ठीक है, और बना भी हर बंदा लेता है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है, बहुत आसान है बल्ब बनाना। असल चीज है बेचना।
अगर आप बेचना जानते हैं तो सर हर चीज ओके है आपकी, आप हर दुनिया में बड़ा कुछ कर सकते हैं। अब बेचने में सर दो चीजें हैं। अब मेरी जो है ऑनलाइन मार्केटिंग है, थ्रू फेसबुक, थ्रू टिकटॉक, थ्रू स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो भी मल्टीमीडिया के प्लेटफॉर्म है। और दूसरी चीज होती है डोर टू डोर जाके आप बेचते हैं, उस तरह भी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम चूंकि हमारा अपना एक प्रोटोकॉल है काम करने का, हमारा तरीकेकार है, तो हम ऑनलाइन ही काम करते हैं। अब जिसको नहीं आइडिया ऑनलाइन का, वो रिटेल में भी कर सकता है, डोर टू डोर जाके फिर लगा सकता है। देखिए हर नौयत में काम किया जा सकता है। असल चीज है कि आपके पास अगर हुनर होना चाहिए, शौर भी है तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास शौक है, शौर है, आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर हो, आप चाहते हो कि मैं इसको बेचूं, तरक्की करूं, अपने घर के हालात चेंज करूं, अपने आप को, ठीक है, हाँ। अपनी फैमिली के, देखिए असल लोग इंसान काम करता है अपनी फैमिली के लिए। अगर आप काम मेहनत से करेंगे तो अपनी फैमिली के हालात भी चेंज कर लेंगे। तो रिटेल में क्या होता है, रिटेल में आप दुकानदार को जाके माल देते हैं, पर उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं सर, ये काम उधार पे है। अगर आप करते हैं अपना डोर टू डोर जाके, अगर आप दुकानदार के पास खुद जाके माल बेचते तो ये काम क्रेडिट पे होगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो टोटली कैश है, टोटली कैश है सर। इसका ये तो बेनिफिट है ऑनलाइन काम करने का। बट उसमें सबसे मुश्किल काम क्या है, ट्रस्ट बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है, डोर टू डोर होगा, हाँ, तो आपसे लोग माल भी खरीदेंगे। शुरू में मुश्किल आएगी ऑनलाइन में, हमें भी मुश्किल आई थी, मगर जब आपका आप लगे रहते हो, आप अपना सिंसियर होकर काम करते हो, अपना फोकस रखते हो, मुस्तकिल मजाजी अगर आप में है तो आप कामयाब हो सकते हैं। चले, अगर कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो कैसे आपसे राब्ता कर सकता है? हमारा जो ऑफिस है ये हाल रोड लाहौर में है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, मेन माल रोड पे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट अल हसनैन सेंटर है। उधर हमारा बेसमेंट में, लोअर ग्राउंड बेसमेंट में जो है ना हमारा दफ्तर है मेन। और दूसरा हमारा दफ्तर है जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, वो है मंसूरा जमात इस्लामी का जो मरकज है, उसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट, वहां से आपका माल तैयार होता है, तो वहां पे हमारा माल तैयार होता है। आप अगर मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास तशरीफ ले आए, इधर माल रोड वाली जो ब्रांच है हमारी यहाँ पे, और फोन नंबर है हमारा 03415512 अच्छा, छोटा सा मेरा एक सवाल और है इसमें, मतलब कि इसको बनाने के लिए कौन कौन से लोग जो है ना वो इसको बना सकते हैं? क्या छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा भी अगर चाहे तो वो भी बना सकता है इसको? सर अगर ये वो करता है तो उसको शौक है भी यार मैं भी ये काम करूं, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि टांका खत्म हो चुका है। पहले टांका का सीन ही नहीं है, आपने 2 तारें पकड़नी है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इंजेक्ट करनी, बल्ब तैयार हो जाना है। पहले था कि टांका, उसमें टाइम की वेस्टेज थी और उसमें जो है ना आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा थी। तो इसमें अभी वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो चले जी नाज़मीन, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया इन्होंने हमें दे दिया है। अगर कोई 5 से 10 साल का बच्चा भी है, इसको शौक है बिजनेस करने का, तो यार वो भी अपने घर के अंदर बैठ के ना पार्ट टाइम में, मतलब कि जब उसको आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो वो अपना कार जो है ना काम वो कर सकता है घर के अंदर बैठ के।